सो द विनर इज ब्लू पेन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। तो ऐसी पुरानी यादें आ गई मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी पुरानी यादें दिला दी जाए पेन से जब हम लोग लिखते थे। तो फ्रेंड्स, मैं पेन का यूज़ करके आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फेस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल अलग है, इसके जितने भी चीज़ें हैं वो पेंसिल और चारकोल से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हम उसमें इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं और इसमें इरेज़र का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आप हैचिंग का यूज़ करेंगे और हैचिंग काफ़ी आर्टिस्टिक लगती है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी फील आती है। जो आपका 3D लुक आता है वो काफ़ी सुंदर दिखता है, क्योंकि लाइन वर्क होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, लाइन वर्क काफ़ी अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आईब्रो के नीचे, जस्ट नीचे जो पफ मसल है, जो उठी हुई मसल है, उस पर मैंने किस तरीके से लाइंस को रैप किया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी शेप्स को अपने दिमाग में रखना होगा और उसके बाद आपको रैप करते चलना होगा। फ्रेंड्स, जहाँ देख सकते हैं आप, जैसे जहाँ पे भी ज़्यादा डार्क है वहाँ तो आप मतलब हैचिंग करिए ना करिए, मतलब वो तो पूरा ब्लैक हो जाता है, तो वहाँ फिल कर सकते हैं इंक को। और जहाँ पे भी आपको लगता है शेड्स हैं वहाँ पे आपको हैचिंग करनी है। हैचिंग फ्रेंड्स 3 टाइप्स की होती हैं। एक आप सिंगल लाइंस करते हैं, फिर क्रिस क्रॉस लाइन करते हैं और उसके बाद उसमें एक और लाइन ऐड करते हैं। 3 वेज से हैचिंग की जा सकती है। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वो अच्छे से बताऊंगा। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है फ्रेंड्स, इसलिए सिर्फ इंट्रो टाइप का मैंने दिया है, और इसमें आप काफ़ी अच्छे से ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं हैचिंग में। तो आंखों के नीचे की मसल्स आप देख सकते हैं, अभी मैं वही कवर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लाइंस को रैप किया है। सीधी लाइंस नहीं डाली है मैंने, और इसी की वजह से आप मतलब 3D इफेक्ट ला सकते हैं पेन से। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, मैंने जो आईज में जो शेड किया है वो इसीलिए किया है, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। आईज का शेप अंदर से स्फेरिकल होता है, तो हमें आसपास भी उसके शेड करना पड़ता है 3D इफेक्ट लाने के लिए। जिन्हें भी आईज ट्यूटोरियल देखना है फ्रेंड्स, वो जाके नीचे देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और फ्रेंड्स, हैचिंग काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। किसी भी मतलब चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हैचिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जितना मैं शुरू में लाइंस यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद जहाँ भी डार्क है वहाँ मैं हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसको क्रॉस करते जा रहा हूँ। पहले मैं सिंगल लाइंस डालता हूँ फ्रेंड्स हमेशा, और उसके बाद से मैं उसके ऊपर से लेयरिंग करता हूँ सेकेंड लाइन की। फ्रेंड्स, आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सकता है उतना ग्रेडिएशन ला पाएं आप लाइंस में। मतलब जहां भी डार्क है वहां लाइंस क्लोज होनी चाहिए, और जहां भी लाइट है वहां लाइंस एक दूसरे में डिस्टेंस उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं वही कर रहा हूँ। और जहाँ पूरा डार्क है फ्रेंड, वहाँ तो मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो पूरा इंक फिल करना ही एक ऑप्शन है। वहाँ पे भी हैचिंग का यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा स्प्लिट हैचिंग चाहते हैं, अगर आपको पूरी ड्राइंग में फुल हैचिंग दिखनी चाहिए, मतलब डार्क शैडोज जो हैं वहाँ पे भी हैचिंग दिखनी चाहिए, तो आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर इंक फिल कर देने से वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे कॉन्ट्रास्ट काफ़ी पसंद है, कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है चीज़ों में, तो काफ़ी अच्छा दिखता है।
और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट लाने की। एग्जैक्टली फ़ोटो की तरह बनाना मतलब कुछ ऐसा आर्ट नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको लाइंस की समझ होगी वैसे वैसे आप चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स ये पेन आर्ट इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप लाइंस से खेलते हैं। और अभी आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने 3D इफेक्ट उधर की तरफ में दिया है, आंखों की तरफ अभी मैं दे रहा हूँ, वो ग्रेडिएशंस की वजह से ही दिया है। मैंने पहले सिंगल लाइन डाली, उसके बाद जहाँ पे शैडो थी वहाँ पे क्रिस क्रॉस ज़्यादा किया है। फ्रेंड्स सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेन में आपको थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है कि मतलब आपको इरेज़र नहीं यूज़ करना होता है, तो आप काफ़ी कॉशियस होके चलते हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अलर्ट और कॉशियस होके चलते हो कि मुझसे कुछ गलती ना हो, तो वो एक तरीके से अच्छा है। और लाइन से अगर आपको खेलने आ गया फ्रेंड्स तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो ड्राइंग में। अभी आप देख सकते हैं नीचे की जो मसल्स है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और काफ़ी लाइट है वो, वहाँ पे मतलब शेड्स को समझना काफ़ी मुश्किल होता है लाइन मेथड से, लाइन में काफ़ी मुश्किल होता है उसको एक्सप्रेस करना। तो अभी फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने आईज कवर कर ली है, और नोज़ आज मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा। आईज, दोनों आईज को कनेक्ट करने का ब्रिज है, तो वो ब्रिज थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इससे। नेक्स्ट एपिसोड्स में फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे आगे की चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, कैसे फोरहेड में शेड करेंगे। और ये फ्रेंड्स ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, पेन मैं आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस फ़ोटो से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, इसमें शेड्स काफ़ी अच्छे से आए हैं, तो आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे लाइन ड्राइंग से वो अचीव करने में, क्रॉस हैचिंग यूज़ करके। तो फ्रेंड्स ये था पहला एपिसोड बॉल पेन से बनाने के लिए क्रॉस हैचिंग यूज़ करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो दिल खोल के शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कहाँ पे ये चीज़, कहाँ पे मतलब आपको प्रॉब्लम आई है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।